मैं इस टाइम मौजूद हूँ वार्ड नंबर 14 में। मेरे साथ समर्थ अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी है इस बार। उनसे मैं जानूंगा इस बार का क्या मुद्दा, क्या उद्देश्य है। मैं समर्थ अग्रवाल, आपका भाई, बच्चा, बेटा, सभी का आशीर्वाद, चरण स्पर्श। और सबसे पहले हम गंगा मैया के तट पे रहते हैं, तो गंगे मैया की जय। दूसरी बात रही, हमारे बड़े भैया ने पूछा कि क्या मुद्दे रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे। तो मेरे को अभी अभी अवगत हुआ है कि जो ऋषिकुल विद्यापीठ कॉलेज है, उसमें सीवर लाइन आधे में रह गई थी, तो उसे पूरा कराने का कार्य करेंगे। और बाकी मैंने अपनी फेसबुक माध्यम के लाइव से और पहले भी निरंतर कार्यों में उपलब्ध रहा हूँ। किसी का भी मेरे पास कोई फोन आया है कि कोई लाइट खराब है या कोई भी समस्या है, तो उसे सही कराने का प्रयास हमेशा रहता है और उसे सफल तरीके से करते हैं। रही बात गड्ढों की, वार्ड में, क्षेत्र में जो भी गड्ढे या पानी की लीकेज की, तो जब भी मेरे पास किसी ने बताया कि भैया ये गड्ढा है या जो भी है, तो मैं उसे कार्य को कराने की पूरी, जबकि मैं ना पार्षद हूँ ना किसी पद पर आसीन हूँ, मगर फिर भी प्रयासों से उसे कराने का संभव प्रयास करता हूँ। और सबसे बड़ी जो समस्या हमारे क्षेत्र की है, जो हमारे ऋषिकुल वार्ड की है, उसमें हमारा जो विकास कॉलोनी क्षेत्र आता है, तो आप अभी तो मेरा वीडियो ले रहे हैं, बाकी आप जब अभी एंट्रेंस करेंगे गली में से, तो साइडों में कूड़ा पड़ा हुआ देखा होगा आपने। तो उस कूड़े की कहानी ये है सर, कि 5 साल से वो निरंतर ऐसा ही है। और मैं नहीं मानता हूं कि एक एक व्यक्ति ने पार्षद को बोला है। हम भी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं साफ सफाई कराने की। ऐसा नहीं है कि वो उनका, हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी करें, मगर का बात यह है कि पार्षद का के हाथ में होता है कि जो उनके अंडर स्टाफ या जो भी लोग हैं, वो कहाँ का काम करेंगे। तो उनके क्षेत्र में जहां से वो आते हैं, वो क्षेत्र है ऋषिकुल सामने से। तो मैं मेरे को ये नहीं लग पाता कि वो अपनी 3 गलियों से बाहर भी निकल पाते हैं। वो उस 3 गलियों के अंदर ही, यदि उन्हें कोई फोन करेगा, मैं रिजॉर्ट पर हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं आज स्कूल में हूँ, मेरा मानना है आप जनता की सेवा के लिए हो, तो आप जन काम मेरे भी हैं, मैं भी कार्य करता हूँ, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मगर मेरा कर्तव्य है कि किसी किसी क्षेत्र में से किसी जनता का या किसी भी जने का फोन आया, तो मैं उन्हें पहले तो रिप्लाई करूं, जवाब दूं उनकी बात का कि प्रायोरिटी में जनता को दूं जी। और यदि मैं किसी कारणवश फंसा हुआ हूं या कहीं हूं, तो मैं अगले दिन उस कार्य को करा दूं हर हाल में। ये मेरा कर्तव्य बनता है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनता फोन कर रही है और बस फोन ही करती रह गई और काम हो ही नहीं रहा है। आप देख सकते हैं जो आपके मेरे सामने पार्क है, इस पार्क की भी कम से कम 4-5 बार मैंने साफ सफाई कराई है। आप क्षेत्र में पूछ सकते हैं, पूरे वार्ड में आप सर्वे करेंगे तो जेसीबी बुलवा के इसका पूरे का हर बार हम कराते हैं। इसमें जागरण होता है तो भी हम साफ सफाई कराते हैं। ऐसे ही पीछे आप जो राम घाट है या कश्यप घाट है, आप वहां जाके स्थिति देख सकते हैं कि कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। बीमारियों का घर पैदा कर रखा है उन्होंने हमारे क्षेत्र में। और हमारे क्षेत्र में नहीं, उनके स्वयं के खुद के क्षेत्र में, जहां आप ऋषिकुल में पीपल का पेड़ है, वहां से जैसे आप कोने से घुसेंगे, तो अभी मेरी फेसबुक वीडियो अभी डली अपलोड हुई है अभी माध्यम से, तो एक गाय वहां पन्नी खा रही थी। तो उसका क्या है कि गाय जब पन्नी खाएगी तो दिक्कत होगी, और वो पन्नियां कहां से आई हैं? वो कूड़ा कूड़ा जो माध्यम जो पड़ा है, कितना समय लगता है कूड़ा उठने में। और ऐसा नहीं हम नहीं उठवा सकते, हम तो उठवा ही रहे हैं, मगर जो पार्षद है उसका क्या कर्तव्य है? जब सारा काम हमें ही करना है, तो फिर हमने उसे बना क्यों रखा है पार्षद? पार्षद किस बात कर रहा हूँ। मगर मेरा यह है कि वो भी हमारे भाई हैं, मगर उनके पास यदि टाइम नहीं है जनता की सेवा करने का, तो वो हमें समय दें और हम सेवा करके दिखाएंगे। और मैं जनता को आपकी तरफ से अपील भी करता हूं, यदि मैं सेवा नहीं कर पाया, तो मैं अगली बार ना ही जनता से वोट मांगने जाऊंगा और ना ही चुनाव लड़ूंगा कि मुझे आप वोट दीजिए। जितना अपने हमारे से कार्य संभव हो पाएगा, उससे ज्यादा कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी आदमी 100 में से 100 तो नहीं कर सकता, मगर 100 में से 90 करना भी जरूरी है। 100 में से 20 वाला फेल ही हो जाता है, तो 20% काम कहीं नहीं दिखाई देता। कम से कम रेशियो 60, 70, 80 का आना चाहिए, तो अपना हमारा संभव प्रयास रहेगा जनता की सेवा करने का। तो यहाँ की पब्लिक, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आप लोग समर्थ अग्रवाल जी को सपोर्ट करते हैं, क्या कारण है और कैसा आपके वार्ड में विकास हो रहा है। ये जो मैं संजय सैनी,
प्रकाश लोकमोती बाजार, ये बगल वाला मकान है हमारा। ये हर समय जो है कार्यरत रहता है कुछ करने की स्थिति में जो है, और इसके इसी ईमानदारी को देखते हुए, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता है, हम भी कांग्रेस है, इसकी इसी क्वालिटी को देखते हुए कई लोगों के ऊपर वरीयता देते हुए इसे जो है कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। हर बार क्या होता था, यहाँ पे ट्रायंगुलर मुकाबला होता था, इस बार नेक टू नेक आमने सामने का है। तो मेरा अपना मानना है कि दो हिस्सों में जो है ऋषिकुल और ये, अगर इस जगह को हम एक कर पाए और वहां से हमें आंशिक रूप से भी वोट मिल गया तो ये भाई जो है पार्षद बनेगा। क्या राय देंगे समर्थ अग्रवाल जी, कैसे वैसे? मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है और इसे सब जितवाएं और सब इसका साथ दें। क्या समस्या आपके सीवर वगैरह का? सीवर तो सारी ही चौक हैं, आज तक हमारे यहाँ प्रसादी कभी भी इधर का जो पार्षद है आया नहीं है।